मन और विचारों की सुंदरता के बिना तन की सुंदरता का कोई मूल्य नहीं है। सुंदरता का परिमाण केवल बाहरी स्वरूप तक सीमित नहीं होता। असली सुंदरता व्यक्ति के मन और विचारों में छुपी होती है। यदि तन की सुंदरता मन और विचारों की सच्चाई से रहित हो तो उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं रह जाता। इसे समझने के लिए एक रोचक कहानी के माध्यम से इस विषय को विस्तार से समझते हैं। राजनगर में एक बड़े व्यवसायी श्रीमान वर्मा का परिवार रहता था। वर्मा जी के 2 बेटे थे, लेकिन दोनों अपनी अपनी राह पर चल रहे थे। उनकी एकमात्र बेटी सुधा पढ़ाई में होशियार और गुणों से संपन्न थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे नगर में होती थी। माता पिता ने तय किया कि अब सुधा के लिए एक उपयुक्त वर की खोज करनी चाहिए। सुधा ने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, मेरी शादी के लिए केवल बाहरी सुंदरता को आधार न बनाएं। मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मन और विचारों से सच्चा और सुंदर हो। वर्मा जी ने उसकी बात मान ली और पूरे नगर में यह सूचना दी कि सुधा के लिए एक योग्य वर की तलाश है। लेकिन एक शर्त थी, जो भी युवक सुधा से विवाह करना चाहेगा उसे अपनी सच्चाई और अपने विचारों की सुंदरता को साबित करना होगा। पहला व्यक्ति एक बड़े जमींदार का बेटा था। उसका नाम रवि था। वह बेहद आकर्षक और धनाढ्य था। रवि जब सुधा से मिलने आया तो उसने अपने धन और संपत्ति का खूब प्रदर्शन किया। उसने कहा, मैं इस नगर का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ। तुम्हें मेरे साथ राजकुमारी जैसी जिंदगी मिलेगी। सुधा ने शांति पूर्वक उत्तर दिया, धन तो जीवन जीने का साधन है, लेकिन मन की सुंदरता और सच्चाई के बिना इसका कोई मूल्य नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि आपने समाज के लिए क्या किया है? रवि ने हंसते हुए कहा, समाज? वह तो मेरे लिए है, मैं क्यों किसी और की चिंता करूं? सुधा ने मुस्कुराते हुए उसे विदा कर दिया। दूसरा व्यक्ति अर्जुन नाम का एक युवक था। वह अपनी प्रतिभा और शिक्षित पृष्ठभूमि के लिए जाना जाता था। जब वह सुधा से मिलने आया तो उसने अपनी विद्वता की लंबी चौड़ी बातें की। उसने कहा, मैंने कई प्रतियोगिताएं जीती है और मुझे गर्व है कि मैं इस क्षेत्र का सबसे शिक्षित व्यक्ति हूँ। सुधा ने विनम्रता से पूछा, आपकी शिक्षा से दूसरों को क्या लाभ हुआ है? क्या आपने अपने ज्ञान का उपयोग समाज की भलाई के लिए किया है? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैंने अपनी शिक्षा केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्राप्त की है। समाज की जिम्मेदारी सरकार की है, मेरी नहीं। सुधा ने यह सुनकर अर्जुन को भी विदा कर दिया। अंत में एक साधारण कपड़े पहने युवक सुधा से मिलने आया। उसका नाम मोहन था। वह न तो दिखने में बहुत आकर्षक था और न ही उसके पास कोई बड़ा धन संपत्ति का भंडार था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई और वाणी में मधुरता थी। मोहन ने सुधा से कहा, मैं जानता हूँ कि मैं बाकी युवकों से के मुकाबले बहुत साधारण हूँ। मेरे पास न तो धन है और न ही कोई बड़ी उपलब्धि, लेकिन मैं अपने छोटे से गांव में लोगों की सेवा करता हूँ। मैं शिक्षित हूँ, इसलिए गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता हूँ और अपने गांव में स्वच्छता अभियान चलाता हूँ। मेरे लिए असली सुंदरता दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में है। सुधा ने मोहन से पूछा, आपके लिए प्रेम का क्या अर्थ है? मोहन ने उत्तर दिया, प्रेम का अर्थ है निस्वार्थ भाव से किसी के सुख दुख में साथ देना। बाहरी सुंदरता समय के साथ समाप्त हो जाती है, लेकिन विचारों और कर्मों की सुंदरता अमर रहती है। सुधा ने अपने माता पिता से कहा, यही वह व्यक्ति है जो मेरे जीवन साथी बनने के योग्य है। मोहन का मन और विचार दोनों ही सुंदर है। तन की सुंदरता क्षणभंगुर है, लेकिन सच्चे विचार जीवन भर साथ रहते हैं। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि बाहरी सुंदरता का कोई अस्थायी महत्व नहीं है। व्यक्ति का मन और विचार यदि सुंदर है तो वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और सम्मान प्राप्त करता है। बहुत से लोग केवल बाहरी सुंदरता को प्राथमिकता देते हैं। सुंदर चेहरे और आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर वे किसी की असली पहचान नहीं कर पाते, लेकिन सच्चाई यह है कि बाहरी सुंदरता समय के साथ फीकी पड़ जाती है। वह केवल एक आवरण है जो असली व्यक्तित्व को ढकने का काम करती है। मन और विचारों की सुंदरता वह प्रकाश है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाती है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे विचारों वाला है तो वह समाज में सम्मान प्राप्त करता है। ऐसे लोग न केवल अपनी
अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। तन की सुंदरता क्षणिक होती है, विचारों की सुंदरता अनंत होती है। हमारी असली पहचान हमारे विचारों, कर्मों और व्यवहार में होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें बाहरी आवरण के बजाय आंतरिक मूल्यों को महत्व देना चाहिए। जीवन की असली सुंदरता सच्चाई, निस्वार्थता और अच्छे विचारों में निहित है। सुंदरता न केवल देखने की वस्तु है बल्कि महसूस करने की शक्ति भी है। जो इसे समझ लेता है वह सच्चे जीवन का आनंद लेता है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।